प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति शीर्षक कविता के चौथे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में छंद संख्या 6 से 8 तक की व्याख्या और काव्य सौंदर्य की हम चर्चा करेंगे। इन छंदों में कवि ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन का निष्कलंक होना अनिवार्य माना है और बाह्य आडंबरों के स्थान पर ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। छंद देखें। छंद संख्या 6। तौ लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जौ लघु निपट खूटे न कपट कपाट। संदर्भ भक्ति शीर्षक कविता के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कपट कलेवर त्यागने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। तौ लघु तब तक या मन इस, मन सदन मन रूपी भवन घर, हरि मने ईश्वर परमात्मा, किह मने किस, बाट मने मार्ग रास्ता, बिकट जटे बिकट मने दृढ़ता से, जटे मने बंद दृढ़ता से बंद, जौ लघु जब तक, निपट सदा सदा के लिए, खुटे खुलेंगे खुलना, कपट कपाट कपट रूपी किवाड़ या कपट रूपी दरवाजे। व्याख्या देखें। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि तौ लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, तब तक इस मन रूपी भवन में ईश्वर भला किस मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। जौ लघु जब तक, बिकट जटे निपट खूटे न कपट की बाट, जब तक दृढ़ता से बंद मन के कपट रूपी दरवाजे खुल नहीं जाते। तात्पर्य कि कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद कपट रूपी दरवाजे सदा सदा के लिए खुल नहीं जाते, तब तक मन रूपी घर में ईश्वर का प्रवेश भला किस मार्ग से हो सकता है। क्योंकि किसी के घर में आने के लिए किवाड़ का खुलना आवश्यक है। अतः मन रूपी किवाड़ का, मन के कपट रूपी किवाड़ का बिना खुले ईश्वर का उसमें प्रवेश संभव नहीं है। 7वां देखें। जगत जनायो जिह सकलु, सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि। यहाँ प्रसंग होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए उसे ईश्वर को जानने एवं पहचानने के लिए प्रेरित किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। जगत माने संसार, जनायो माने ज्ञान कराना, जिह माने जिसने, सकल माने संपूर्ण, सो माने उस, हरि माने ईश्वर या परमात्मा, जान्यो जान्यो माने जाना और जान्यो नाहि तो जाना नहीं। व्याख्या देखें। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जगत जनायो जिह सकल, जिस ईश्वर ने आपको संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है, सो हरि जान्यो नाहि, उस ईश्वर को आपने नहीं जाना, उसे आपने नहीं पहचाना। ज्यों आँखिन सब देखियो आँख न देखी जाए। कभी दृष्टांत देता है कि जैसे आँखों से हम सब कुछ देखते हैं,
ज्यों जिन जिन आँखों से हम सब कुछ देखते हैं आँख न देखी जाए, उन्हीं आँखों से हम अपने उन्हीं आँखों को नहीं देख पाते। अर्थात अपने नेत्रों से हम पूरे संसार को देखते हैं, संसार भर की वस्तुओं को देख सकते हैं, किंतु अपने ही नेत्रों को स्वयं उन्हीं नेत्रों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माध्यम, दर्पण आदि की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जिस ईश्वर ने संपूर्ण जगत बनाया है, हमें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, उसे हम यूं ही इन्हीं नेत्रों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होगी। अतः हमें प्रयत्न करके उसे जानना और पहचानना चाहिए। 8वां, जप माला छापा तिलक सरय न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। यहाँ प्रसंग होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबरों से संभव नहीं है, उसके लिए सच्ची भक्ति का होना अनिवार्य है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। जप, जप माने जपना। माला, यहाँ माला फेरने से तात्पर्य है, माला फेरना। छापा तिलक, टीका लगाना, चंदन आदि का तिलक लगाना। सरय, सरय माने सिद्ध होना। एकौ काम, एक भी काम। मन कांचे, कच्चे मन वाला। नाचे, भटकना, यहां नाचने का मतलब भटकने से है। वृथा माने व्यर्थ में। सांचे राचे राम, राम तो, श्री राम तो सच्ची भक्ति में, सांचे राचे सच्ची भक्ति में रमते हैं, अनुरक्त होते हैं। त्या अर्थ होगा, श्री राम तो सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, सच्ची भक्ति में रमते हैं। व्याख्या देखें। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि बाह्य आडंबर, जप करना, माला फेरना, तिलक लगाना, इनसे एक भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक मन कच्चा रहेगा वह व्यर्थ में ही इधर उधर भटकता रहेगा। सांचे राचे राम, श्री राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब सच्चे मन से उनकी हम शरण में जाएंगे, सच्चे मन से उनकी हम भक्ति करेंगे। तात्पर्य कि कब ईश्वर सच्चे भक्ति से प्रसन्न होता है, अतः बाह्य आडंबरों में न उलझकर हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अब इन तीनों का काव्य सौंदर्य देखें। पहले छठा दोहा, काव्य सौंदर्य। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति निर्मल मन से ही संभव है। दूसरा रस, भक्ति रस। तीसरा छंद, दोहा छंद। चौथा अलंकार, अनुप्रास एवं रूपक। पांचवां भाषा, ब्रज भाषा। छठा शैली, मुक्तक शैली। सातवां गुण, प्रसाद गुण। और आठवां शब्द शक्ति, अभिधा। छठे दोहे के लिए इस तरह से काव्य सौंदर्य आपको लिखने हैं और परीक्षा में कम से कम इनमें से 5 जरूर लिखना है। सातवां देखें। सातवें दोहे के लिए काव्यगत सौंदर्य। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संपूर्ण जगत का ज्ञान कराने वाले परमात्मा को जानने पर बल दिया है। दूसरा रस, शांत रस। तीसरा छंद, दोहा छंद। चौथा अलंकार, अनुप्रास एवं दृष्टांत, यह दृष्टांत है, आंखों के माध्यम से एक दृष्टांत दिया गया है। पांचवा भाषा, ब्रजभाषा। छठा शैली, मुक्तक शैली। सातवां गुण, प्रसाद गुण। और आठवां शब्द शक्ति, अभिधा। इसी तरह से अंतिम 8वें दोहे के लिए देखें। पहला काव्यगत सौंदर्य है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। दूसरा रस, शांत रस। तीसरा छंद, दोहा छंद। चौथा अलंकार, यहाँ अनुप्रास है।
5वां भाषा ब्रज, 6ठा शैली मुक्तक, 7वां गुण प्रसाद, 8वां शब्द शक्ति अविधा। यहाँ भाव साम्य संत कबीरदास ने भी बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए कहा है, माला तो कर्मे फिरे जिह्वा मुख माहि, मनुआ चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाहि। इन पंक्तियों के भाव साम्य आप दे सकते हैं कि यहाँ बाह्य आडंबर का खंडन है कि माला फेरना, मुख से केवल उच्चारण करना, यह तब तक काम नहीं आएगा जब तक मन चारों तरफ विचरण कर रहा है। जब वह स्थिर हो जाएगा तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले भाग में हम बिहारी के दूसरे शीर्षक नीति से संबंधित दोहों की व्याख्या और काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।